नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आज के इस वीडियो को हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। अगर आप तक भी आज का ये वीडियो पहुंचा है, बड़े ध्यान से आपने इस वीडियो को सुनना है। इस वीडियो को सबसे पहले प्रारंभ करने से पहले आप सभी से आग्रह करना चाहेंगे कि इस वीडियो को सेव ज़रूर कर लीजिएगा फ़ोन में, क्योंकि ये वीडियो आपको दोबारा नहीं मिलने वाला। इस वीडियो में आपके लिए बहुत सारे संदेश महाराज जी ने भेजे हैं। ये संदेश आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और अगर आप अपने जीवन में काफ़ी पिछड़ गए हैं, अपने जीवन में हार के बाद हार का मुख देख रहे हैं, आपका अमुक कोई भी काम बन नहीं रहा है, कोई महत्वपूर्ण काम आप जिसके लिए काफ़ी समय से प्रतीक्षा कर रहे थे वो काम पूरा नहीं हो पा रहा था, तो आज महाराज जी ने भेज दिया है आपके पास ये बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए होने वाला है। क्योंकि आज के इस वीडियो में महाराज जी आपको 5 बातों के संकेत, 5 बातों के संदेश देने जा रहे हैं जो बड़े ध्यान से आपने सुनना है। तो आशा करते हैं वीडियो आपने सेव कर लिया होगा अब तक, और इसे आप सेव करने के साथ साथ अपने आप को भेज दीजिएगा। उसके पीछे कई कारण हैं। पहला कारण ये है कि महाराज जी चाहते हैं कि आपका जो संघर्ष आज तक चलता आ रहा था, जो परेशानी आपके जीवन में आ रही थी, उनका अंत महाराज जी करने जा रहे हैं। और इस वीडियो को अनदेखा बिल्कुल मत करिएगा। यहाँ तक अगर आपने सुना है तो बड़े ध्यान से आगे भी सुनिएगा। तो पहले बात कर लेते हैं वो 5 संदेशों की जो महाराज जी आपको देना चाहते हैं। पहला संदेश आपके जीवन में ये है कि आप एक ऐसे अनन्य भक्त जरूर होंगे। आप स्वयं के हृदय में टटोल कर देखिएगा कि ये बात आपसे कितनी ज़्यादा प्रभावशाली आपके जीवन के लिए होती है कि एक तो आप एक ऐसे प्रवृत्ति के भक्त महाराज जी के होंगे जो काफ़ी समय से कष्टों के बाद कष्टों का अनुभव कर रहे होंगे। जीवन में हार मानना आपने कभी नहीं सीखा। आप ऐसे व्यक्ति होंगे जो आप बार बार जीवन में गिरकर फिर से अपने आप को उठा लेते हैं। आप हार मानने वाले व्यक्तियों में से तो बिल्कुल नहीं होंगे। आपके जीवन में कष्ट जरूर आते होंगे। एक कष्ट खत्म हुआ तो फिर दूसरा शुरू हो गया। वो कष्ट आपने जैसे तैसे करके उससे उभर गए, फिर दोबारा कोई ना कोई परेशानी जीवन में आ जाती होगी। फिर उससे उभर गए तो फिर कोई ना कोई नई परेशानी खड़ी हो जाती होगी। काम में देरी आपके साथ होती होगी। आपका काम जैसे आपको पता चलता है कि आज बनने वाला है, तो आज जैसे ही वो काम बनने की तरफ आप आगे बढ़ते हैं, फिर पता चलता है कि वो काम आने वाले कुछ महीनों में बनेगा। यानी कि जो काम आज होना था उसमें इतनी देर हो रही होती है कि आप फिर से पूरी तरह से टूट जाते हैं। लेकिन फिर आपका मन कहीं ना कहीं कहता है कि हार मानने की जरूरत नहीं है, हम हार मानने के लिए नहीं बने हैं। फिर से जैसे तैसे करके स्वयं को फिर से उठा लेते होंगे। तो अगर यहाँ तक ये बात आपके लिए बहुत सटीक बैठती है तो ये पहला संदेश है कि महाराज जी ने आपको कभी भी हारने के लिए जन्म नहीं दिया। आप इस पृथ्वी पर हारने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं आए हैं। पहला संदेश आपके लिए ये है। दूसरी चीज, आप एक ऐसे अनन्य भक्त भी जरूर होते होंगे जो जीवन में कैसे ना कैसे करके पैसों की परेशानी को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित होते होंगे। आप अपने आप से पूछ सकते हैं कि आप जीवन में कितनी मेहनत करते हैं, और शायद आपसे ज्यादा मेहनत करने वाला कोई व्यक्ति आपके इर्द गिर्द भी नहीं होता। लेकिन परेशानी क्या होती है? दूसरा संदेश महाराज जी आपको बताना चाहते हैं कि काम आप करते हैं, लेकिन आपके काम की प्रशंसा कोई और लेकर चले जाता है। जो काम आपने किया होता है, जिसका श्रेय आपको मिलना चाहिए था पूरी तरह से, और हर व्यक्ति ये जानता भी है कि इस व्यक्ति के अंदर इतनी सामर्थ्य है कि हर काम को बना सकता है। लेकिन जब आप वो काम बना लेते हैं अपनी पुरजोर मेहनत करने के बाद, तो कहीं ना कहीं कोई ऐसा व्यक्ति आकर आपके साथ खड़ा हो जाता है जो सारा श्रेय अपने ऊपर ले जाता है। और कई बार आपके व्यवसाय में, आपकी नौकरी पेशा में, जिससे भी आप ताल्लुक रखते हैं, चाहे आप नौकरी पेशा व्यक्ति हों या फिर आप एक ऐसे व्यक्ति हों जो व्यवसाय करते हों, आपने देखा होगा कि आपके जीवन की उन्नति का जो भाग है, जो आपको मिलना चाहिए था, अगर आप नौकरी पेशा हैं तो यहाँ पर प्रमोशन की बात हो रही है, अगर आप व्यवसायी हैं तो आपको यहाँ पर लाभ के विषय में जानकारी दी जा रही है। तो जो काम आपने किया होता है वो कोई ना कोई और दूसरा व्यक्ति लेकर चला जाता है। तो ये आपके साथ बहुत ज़्यादा होता है। उस समय आपका हृदय बहुत टूट जाता है। तो उस समय भी आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने हृदय की बात किसी को नहीं कहते, बहुत ज़्यादा अंतर मन में रखते हैं। आपका अगर हृदय टूट जाता है तो आप किसी के पास जाकर
वो चीज़ें नहीं करते हैं कि आप सामने वाले के सामने बैठकर रोते हैं, अपने हृदय की बात रखते हैं। आप बहुत अकेले और एकांत प्रेमी व्यक्ति हैं। दूसरी चीज़ है, जब आपके साथ ऐसा भी हो जाता है, जब हृदय टूट जाता है, आप फिर से स्वयं को तैयार कर लेते हैं। ये प्रवृत्ति आपकी है। तो दूसरा संदेश महाराज जी ये देना चाहते हैं। तीसरा संदेश आपके लिए एक और बता दें जो बहुत ज़्यादा सटीक आपके लिए बैठेगा, कि आपके साथ रहने वाले व्यक्ति कभी आपके नहीं होते। ये बहुत ही कड़वी सच्चाई है, लेकिन बिल्कुल सत्य है। ये आपके साथ होता ही है। लोग आपको इस्तेमाल करना जानते हैं। अगर किसी को ये पता चल जाए कि ये व्यक्ति मेरा काम बना सकता है तो वो आपका हो जाता है, लेकिन जैसे ही उसका वो कार्य सिद्ध हो जाता है या जैसे ही उस व्यक्ति का मतलब निकल जाता है तो वो व्यक्ति आपके जीवन से हमेशा की तरह गायब हो जाता है। यानी कि बहुत से मतलबी लोगों के साथ आपका उठना बैठना होता है, लेकिन आप इतने सच्चे हृदय वाले व्यक्ति हैं कि आप किसी को ना नहीं बोलते। आप अपने हृदय की हर बात किसी से साझा नहीं करते, लेकिन दूसरों के हृदय का हाल बहुत अच्छे से जानते हैं। इसीलिए आप ज़्यादातर छले जाते हैं, यानी लोग आपको इस्तेमाल करना जानते हैं। ये तीसरा संदेश महाराज जी आपको देते हैं। तो ये तो 3 संदेश ऐसे हो गए जो आपकी प्रवृत्ति, आपका जो स्वभाव है, आपके जो विचार हैं, आप जिस व्यक्तित्व के लोग हैं, वो महाराज जी आपको बताना चाहते हैं कि आप ऐसे प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। और मैं ये शर्ती आपसे कह सकता हूँ कि जितने भी लोग इस क्रमांक को सुन रहे हैं, इस संदेश को सुन रहे हैं, वो महाराज जी की सारी बातों से पूरी तरह से समर्थ होंगे और पूरी तरह से महाराज जी की इन बातों को जानते होंगे कि यहाँ पर किसके लिए बात हो रही है। और निसंदेह ये सब कुछ आपके लिए महाराज जी ने भेजा है। अब 2 संदेश जो हैं वो बड़े ही ध्यान से आपको सुनने हैं। ये 2 संदेश ना होकर आपके लिए कुछ ऐसे व्यक्तिगत महाराज जी की तरफ से बताए हुए तथ्य हैं जो आपको ध्यान रखने चाहिए। यहां तक बिल्कुल ठीक है। अब जो चौथी चीज हम आपको बताने वाले हैं, वो चौथी चीज आपके लिए क्या है कि एक तो आपको सावधानी रखनी है। सावधानी क्या रखनी है? अगर ऐसे प्रवृत्ति के व्यक्ति जीवन में कामयाब होना चाहते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए, ये 2 संदेश वो होने वाले हैं। पहली चीज महाराज जी आपको एक सावधान रहने की सलाह देते हैं। आपको सावधानी क्या रखनी है कि किसी के साथ आपको बुरा नहीं करना है। जो आपका स्वभाव है उसे छोड़ना भी नहीं है, अपने विचारों में परिवर्तन नहीं करना है, क्योंकि व्यक्ति बहुत सारे ऐसे कारक विचार अपनी आत्मा के साथ लेकर जन्म होता है उसका, तो वो कभी छूट भी नहीं सकते। आप छोड़ना चाहेंगे तो भी नहीं छोड़ पाएंगे। तो चौथी चीज है, आपको बस एक सावधानी रखनी है कि आपको जो ये आपकी आदत है गिर के उठने वाली, इसे नहीं छोड़ना है। कई बार आपके हृदय में ये विचार भी आता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं चले जाएं, बिल्कुल एकांत हो जाएं, जीवन से मुंह मोड़ लें। जीवन से मुंह मोड़ने का आशय यहाँ पर यह है कि आप पूरी तरह से इस समाज से कटने की कोशिश करते हैं। ये काम आपको नहीं करना है। महाराज जी आपको ये संदेश देना चाहते हैं कि ये आपका सबसे बड़ा अस्त्र है कि आप गिरकर उठना जानते हैं। बहुत से लोगों में इतनी सामर्थ्य नहीं होती है और यही आपकी सबसे बड़ी शक्ति भी है, और इसी शक्ति के चलते आप जीवन में कामयाब होंगे बहुत जल्दी। आपके सारे काम बनने वाले हैं, चिंता मत करिए। महाराज जी आपको ये बताने के लिए क्रमांक भेज रहे हैं कि आपको हार मानने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आप गिरकर उठना जानते हैं, लेकिन यही सबसे बड़ी शक्ति आपको विजित करेगी, आपको जीवन में सर्वस्व प्रदान करके जाएगी। आपको बस ये आदत नहीं छोड़नी है, सावधानी रखनी है कि चाहे अभी कुछ भी हो रहा हो मेरे जीवन में, आपको लग रहा है कि आप जीवन में हार चुके हैं, ये हारने का समय नहीं है, ये सही मायने में जीत है। और ऐसा क्यों हो रहा है, आपके हृदय में भी प्रश्न आ रहा होगा। तो महाराज जी आपको इंगित करना चाहते हैं कि आप ऐसी भट्टी में इस समय तप रहे हैं जहां से आप कुंदन बनकर निकलेंगे। आपने सुना होगा कि सोना जब तक तपता नहीं है उसके अंदर वो दमक और वो चमक नहीं आती है। तो ये दमकने का समय बहुत नजदीक है। अब तक जो ये तपिश आपने झेली है, आपने जो ये प्रतिकूल प्रभाव झेला है जीवन में, ये आपको तोड़ने के लिए बिल्कुल नहीं था। लेकिन अब जो आप इससे बनकर निकलेंगे, जो गिरकर उठना, उठकर गिरना, गिरकर उठना, ये जो चल रहा है सिलसिला, ये थमने वाला है। और अब जो आपका स्वरूप निकलेगा, और मैं आपको बता दूं एक बात और बहुत प्रत्यक्ष आपके लिए महाराज जी ने भेजी है कि ये जो गिर के उठने वाले सिलसिले को आपने झेला है, अब आपका हृदय जानता है कि चाहे मैं गिरूं या उठूं, मैं बिल्कुल स्थिर हो चुका हूं, मुझे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। और ये अपने आप हो गया है। ये आपके साथ इतने बार हुआ है कि आपकी आदत बन गई है। चाहे मैं गिरूं या उठूं, मेरे स्वभाव में,
मेरे विचारों में और मेरी बोलचाल की भाषा में कभी कोई फर्क देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इतना ज्यादा ये सब कुछ हमने अभ्यास में ले लिया है। महाराज जी समझाना चाहते हैं यही चीज आपको छोड़नी नहीं है। जिस दिन ये छोड़ देंगे उस दिन आपकी शक्ति कम हो जाएगी, उस दिन आप पूरी तरह से इस चक्र से बाहर आ जाएंगे। बस इस चक्र को टूटने का इंतजार करिए। टूटने में इसमें बिल्कुल देरी नहीं है। ये समझ लीजिए आप सफलता के मुहाने पर खड़े हैं। इस समय हार मानकर, घबरा कर या पीछे मुड़कर जाना बिल्कुल भी सही नहीं है आपके लिए। यह है महाराज जी का चौथा संकेत या संदेश आप कह सकते हैं। पांचवा संदेश जो महाराज जी आपको देना चाहते हैं वो ये है कि आपने जीवन में, आपको लगता है कि कुछ भी अर्जित नहीं किया। बिल्कुल ये बात आपके हृदय को छू जाएगी। आप इस बात को पूरी तरह से स्वीकार कर लेंगे कि नहीं, ये बात बिल्कुल मेरे लिए महाराज जी ने भेजी है। आपको लग रहा है कि जीवन में कुछ नहीं हो रहा। आपको कई बार जब आप सोने जाते हैं तो ज्यादातर दिमाग में यही आता है कि आखिर मैंने इस जीवन में हासिल क्या किया। आज मेरी उम्र 30 साल हो गई है, 35 साल हो गई है, 40 साल हो गई है, 50 साल हो गई है, तो उम्र के इस पड़ाव में मैंने हासिल क्या किया। सबसे ज्यादा ये प्रश्न आपको परेशान करता है। सबसे ज्यादा आप स्वयं से पूछ कर देख लीजिए, इसमें आपको लेश मात्र तक की भी झूठी चीज नहीं मिलेगी। ये आपके साथ होता है कि इतनी उम्र आते आते मेरे साथ वाले कहां से कहां निकल गए, जो मेरे साथ पढ़ते थे, जो मुझसे भी कई ज्यादा सोच में, विचार में, उठने बैठने में या किसी भी प्रकार से बहुत कम थे, वो मेरे से बहुत आगे निकल गए। उन्होंने जीवन में क्या क्या अर्जित कर लिया, लेकिन इस उम्र के पड़ाव तक आते आते मेरे पास सिर्फ और सिर्फ संघर्ष की ही गाथाएं हैं और कुछ नहीं मैंने जीवन में अर्जित किया। आपको लगता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मेरे साथ कुछ नहीं हो रहा। महाराज जी कहते हैं कि बहुत कुछ हो रहा है, तुम्हें अभी समझ नहीं आएगा। और जिस दिन समझ में आएगा आप अपने आप को उस शिखर पर पाओगे जिस शिखर तक आपको कोई छू नहीं सकता। इतना सब कुछ अर्जित आप करने वाले हो, लेकिन आज इस स्थिति को देखकर आपको लगता है कि कुछ नहीं हो रहा। लेकिन फिर महाराज जी कहते हैं कि बस तुम्हें नहीं बताना, मैंने जो किया है, जो तुमने अर्जित किया है, जो तुमने प्राप्त किया है, वो आपको तब दिखेगा उस शिखर से जहां पर आप पहुंच जाओगे। जब आप नीचे देखोगे तब आपको लगेगा कि नहीं, सही मायने में मैंने बहुत कुछ अर्जित किया है। इस प्रश्न का जवाब महाराज जी ने आपके लिए भेजा है कि घबराने की, डरने की और हृदय छोटा करने की या स्वयं को कम आंकने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। जिस दिन मिलेगा उस दिन आपको पता चलेगा कि आपके पीछे जो लोग आपको दिखाई नहीं दे रहे वो आपको कितना चाहते हैं। उन्हें आपकी प्रगति पर भरोसा नहीं होगा, वहां तक आप पहुंचेंगे। आपको ऐसा लगता है कि आज आपकी चर्चा नहीं हो रही, जबकि आपका हृदय बहुत ज्यादा कोमल है। आपने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, हमेशा दूसरों की सहायता की। लोगों ने आपको सबसे ज्यादा छला है, लोगों ने सबसे ज्यादा आपको तोड़ने की कोशिश करी है, लोगों ने आपके रिश्ते, संबंध सब तोड़ने का बहुत प्रयास किया है। बहुतों ने आपके जीवन में जहर घोलने का काम किया है, लेकिन फिर भी आपने उनके रास्तों में पुष्प ही बिछाए हैं। आपने किसी को कभी अपनी वाणी से दुख नहीं पहुंचाया, अपने करकमलों से दुख नहीं पहुंचाया, अपने इरादों से दुख नहीं पहुंचाया, अपने विचारों से दुख नहीं पहुंचाया। आपने षड्यंत्र नहीं रचे, आप समाज के लिए हमेशा अच्छे बने रहे। लेकिन आपको क्या हासिल हुआ, यह आपके हृदय में हमेशा आता है। तो इसका प्रत्युत्तर महाराज जी ने आपको दिया है कि बेटा, जिस दिन समझ में आएगा कि तुमने क्या कमाया है, उस दिन लोगों की आंखें बहुत छोटी हो जाएंगी। छोटी इसलिए हो जाएंगी क्योंकि उनसे आपकी ये सफलता बर्दाश्त नहीं हो पाएगी और वो चाहकर भी आपको रोक नहीं पाएंगे। आप सफलता के बाद सफलता के दौर से जब गुजरेंगे, आज कष्ट के बाद कष्ट है, कल सफलता के बाद सफलता, वहां तक पहुंच जाएंगे जहां तक दूसरे व्यक्ति पहुंचने की सोच भी नहीं सकते। इतना सब कुछ आपके लिए महाराज जी ने भेजा है। तो आज के इस क्रमांक को, आज के इस वीडियो को सेव कर लेना और जीवन में जब बहुत जल्दी आपको सफलता मिलेगी उस दिन इस वीडियो को दोबारा चला कर देखना, दोबारा सुन कर देखना। आपको ये सारी बातें अपने लिए स्वर्णिम नजर आएंगी। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सबके लिए बहुत ही फलदायी होगा। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।